आपकी ये कैसी लीला है? जो दिन भर खेत में सोता रहता है उसे तो भरपेट खाना मिलता है और मैं इतनी मेहनत करने के बाद भी भूखा रह जाता हूँ। आज हुक्म ने कैसे याद किया? राम राम बोला, तुम्हें बहुत जरूरी काम से बुलाया है मैंने। मधुपुर गांव, जहां खेतों की हर मेर मेहनत की गवाही देती है। यहाँ सेठ मुरारी लाल के खेत में दो दोस्त भी काम करते थे, रामू और धीरज। रामू मेहनती था। उसकी जिंदगी में एक ही मंत्र था, काम कर, फल की इच्छा मत कर। वह खेत में जाते ही अपने काम में जुट जाता। धीरज का हाल उल्टा था। वह चालाक, मीठी जुबान वाला और एक नंबर का आलसी था। अरे धीरज, आज काम नहीं करना है क्या? देखो कितना सारा काम पड़ा है। अरे रामू, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तू भी ना बड़ा जल्दीबाज है। और धीरज गुड़ और मूंगफली खाकर पेड़ की छाया में खटिया डाल के दिन भर सोता रहता और सेठ की गाड़ी के आने की आवाज सुनते ही फौरन काम करने लग जाता। धीरज की चालाकी का तरीका भी बड़ा मजेदार था। जैसे ही सेठ मुरारी लाल खेतों का मुआयना करने आता, धीरज पसीने से तरबतर होने का नाटक करता और तेज तेज कुदाल चलाने लगता। सेठ खेत में आता है और कहता है, अरे वाह धीरज, तुम तो पसीने में भीग गए हो। धीरज हांफने का नाटक करते हुए, जी सर जी, खेत मेरा मंदिर है, मैं पूरी मेहनत से काम करता हूँ। रामू धीरे से खुद से कहता है, अरे मेहनत तो मैं कर रहा हूँ। तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी धीरज। गांव में लोग कहते, रामू तो बस खेत जोतता है, मगर धीरज तो बिना तान किए ही दिल भी जीत लेता है। रामू को इस बात का बुरा लगता, मगर वो सोचता, मेहनत का फल देर से ही सही, मगर एक दिन मिलता जरूर है। शाम को काम खत्म करके दोनों सेठ मुरारी लाल के घर जाते हैं। सेठ मुरारी लाल धीरज से खुश होकर उसे एक सिक्का देता है और कहता है, ये लो इनाम, जो कि मेहनती व्यक्ति को ही मिलता है। रामू सोचता है, यह कैसा इंसाफ है? मेहनत मैं करता हूँ और इनाम उसे मिलता है। धीरज और रामू के जाने के बाद सेठ अपने रसोइये मोहनलाल को बुलाता है और कहता है, सुनो मोहनलाल, आज से धीरज को खाने पीने की कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। बहुत मेहनत करता है। जैसे ही आपकी आज्ञा मालिक। अब से रसोइया धीरज को ज्यादा खाना देता था और रामू को कम। रामू बेचारा भूखा रह जाता और सोचता, हे प्रभु, आपकी ये कैसी लीला है? जो दिन भर खेत में सोता रहता है उसे तो भरपेट खाना मिलता है और मैं इतनी मेहनत करने के बाद भी भूखा रह जाता हूँ। एक दिन धीरज खेत में पेड़ के नीचे आराम कर रहा होता है। उसी समय सेठ मुरारी लाल का बेटा कन्हैया वहाँ आ जाता है और कहता है, अरे धीरज। धीरज हड़बड़ाकर उठ जाता है। तुम काम के समय में आराम कर रहे हो, मैं अभी जाकर पिताजी से कहता हूँ। अरे कन्हैया भैया, मैं थोड़ा काम करते करते थक गया था, तो सोचा थोड़ी देर लेट जाता हूँ। तुम सेठ जी से कुछ मत कहना, मैं तुम्हारे सारे काम सबसे पहले कर दिया करूंगा। ठीक है धीरज, जाओ अब काम करो। और कन्हैया वहाँ से चला जाता है। धीरज को डर था कि रामू आज वाली बात कहीं सेठ जी को नहीं बता दे, नहीं तो उसका भांडा फूट सकता है। उसने रामू को धमकी दी, सुन रानू, खेत में जो भी होता है वो कभी सेठ जी से मत कहना, नहीं तो अंजाम ठीक नहीं होगा। ठीक है भाई, नहीं कहूँगा। और डर के मारे रामू सो जाता है। लेकिन दिन में ज्यादा सौ लेने की वजह से धीरज को रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन खेतों में काम करने जाते समय सेठ मुरारी लाल धीरज के सामने आ जाता है। राम राम मालिक। राम राम धीरज, काम पर जा रहा है? जी मालिक, खेतों में ही जा रहा हूँ। अरे धीरज, आज तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? अब क्या बताऊं सेठ जी, रामू रात भर खर्राटे लेता है, जिसके कारण मैं रात भर नहीं सो पाता। अब सेठ ने अपने घर के एक कमरे में ही धीरज के रहने का इंतजाम कर दिया। धीरज बहुत खुश था। कुछ दिनों बाद रामू और धीरज खाना खा रहे थे। तभी रसोइया मोहनलाल कुछ सोचने लगता है।
फिर धीरज से कहता है, धीरज, मैं देख रहा हूँ कि कुल दिन से तुम खाना नुकसान कर रहे हो। अगर नहीं खाना है तो कम लिया करो। मोहनलाल को धीरज पर कुछ संदेह होता है। वह फौरन सेठानी के पास जाता है और कहता है, राम राम सेठानी जी। राम राम मोहनलाल। सेठानी जी, मुझे धीरज पर शक है कि वो काम नहीं करता है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मोहनलाल? क्योंकि मेहनत करने वाले इंसान की खुराक भी ज्यादा होती है, पर धीरज बहुत कम खाता है और रोजाना नुकसान कर रहा है। ठीक है मोहनलाल, मैं सेठ जी से बात करती। सेठानी सेठ मुरारी लाल के पास जाती है और कहती है, सुनो जी, धीरज को लेकर मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ कहो सेठानी, क्या कहना चाहती है? मुझे ऐसा लगता है कि कहीं तो कुछ न कुछ गड़बड़ है। धीरज इतनी मेहनत करता है तो उसकी खुराक भी अच्छी होनी चाहिए, पर उतनी है नहीं। हाँ सेठानी, बात तो सही है। मुझे भी धीरज पर कुछ संदेह है कि जितना काम उसके हिस्से में होना था उतना तो हुआ ही नहीं है। लगता है वो मेरे सामने मेहनती होने का नाटक करता है। अब मैं उसे रंगे हाथ पकड़ूंगा। धीरज बड़े आराम से सेठ के दिए हुए कमरे में सोता था और वहीं रामू अकेला अपने कमरे में बैठे बैठे सोचता, यह धीरज मेरा कैसा दोस्त है जिसने सेठ से झूठ बोला और मुझे छोड़कर आराम से सेठ के कमरे में सो रहा है। रामू दुखी हो गया। सेठ मुरारी लाल अपने सबसे भरोसेमंद नौकर भोला को अपने पास बुलाता है। राम राम मालिक, आज हुक्म ने कैसे याद किया? राम राम बोला, तुम्हें बहुत जरूरी काम से बुलाया है मैंने। सुनो बोला, कल सुबह से लेकर शाम तक धीरज पर नजर रखना और मुझे हर हरकत की खबर देना। अगले दिन भोला खेतों में जाता है और छुपकर धीरज पर नजर रखता है। भोला देखता है कि धीरज पड़ोसी किसानों के साथ घंटों गपशप करने, बीड़ी पीने और बाकी दिन सोने में गुजार देता है। वहीं रामू दिन भर धूप में कड़ी मेहनत कर रहा है। सेठ जी को सब बताना पड़ेगा। भोला सेठ मुरारी लाल के पास जाकर कहता है, हुक्म, धीरज तो दिन भर काम चोरी करता है। थोड़ी देर काम करने के बाद वह पड़ोसी किसानों के साथ गपशप करता है, बीड़ी पीता है और वहां से लौटकर सो जाता है। वहीं रामू खेतों में दिन भर कड़ी मेहनत करता है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। भाग्यवान सही कह रही थी कि धीरज कामचोर है। सेठ शर्मिंदा होकर, पर मैंने रामू के साथ ठीक नहीं किया। मैं तो उसे कामचोर समझता था और धीरज को सुविधाएं दी। हे भगवान, ये मुझसे पाप हुआ है। अब इसका प्रायश्चित भी मैं ही करूंगा। शाम को मुरारीलाल भोला को साथ लेकर अचानक खेत में जा पहुंचा। धीरज ने हमेशा की तरह कुदाल उठा ली और तेज तेज चलाने लगा। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह धीरज, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। धीरज सीना चौड़ा करके बोला, जी सेठ जी, खेत को तो मैंने अकेले ही संभाल लिया है। तभी कुछ गांव वाले भी वहां आ जाते हैं। सेठ ने भोला की ओर इशारा करके कहा, तो बताओ भोला, आज दिन भर तुमने क्या देखा? भोला ने सब सच उगल दिया। सेठ जी, इसने आधा दिन गपशप में, बाकी का आधा दिन आराम में बिताया है। धीरज का चेहरा सफेद पड़ गया। गांव वाले जो तमाशा देखने जुटे थे वो फुसफुसाने लगे। आज घड़ा भर ही गया है धीरज का, अब फूटा है। सेठ मुरारीलाल गुस्से में बोला, धीरज, तुम मुझसे घर पर आकर मिल। धीरज डर जाता है और सेठ मुरारीलाल से मिलने रामू को भी अपने साथ ले जाता है। धीरज, तूने हमारे साथ विश्वासघात किया है। तेरी अब मुझे कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, अब अगर इस गांव में नजर आया तो तेरे हाथ पैर तोड़वा दूंगा। तुझे काम करने लायक नहीं छोड़ूंगा। धीरज डर के मारे कांपने लगता है और कहता है, मुझे माफ कर दो सेठ जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। नहीं, अब तुझे गांव छोड़ना पड़ेगा। तभी रामू बीच में बोला, मालिक, धीरज को माफ कर दो। ये अब काम चोरी नहीं करेगा। अगर आप इसे एक मौका दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। रामू, तेरे साथ नाइंसाफी हुई है, पर तू इसी का साथ दे रहा है। जी मालिक, रामू मेरा बचपन का दोस्त है। इसके सिवा मेरा और कोई नहीं है।
आप इसे माफ कर दो मालिक। ठीक है रामू, तू कहता है तो धीरज को एक मौका और दे देता हूँ, पर अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। अब मधुपुर में एक नई सुबह हुई थी। धीरज को बहुत अफसोस था कि उसने इतने अच्छे दोस्त के साथ ये सब किया। दोनों अब खेतों में खूब मेहनत करते। सेठ मुरारी लाल भी दोनों के काम से बहुत खुश था। धीरज की कहानी अब गांव में मिसाल बन गई कि दिखावा कुछ समय तक ही चलता है, मगर सच्चाई एक दिन सबके सामने आ ही जाती है। बिट्टून्स के प्यारे दर्शकों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके बताएं और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।